सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। सुकून अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी, दूर शून्य में निहारती हुई। चेहरा अब भी बुझा हुआ था, आत्मा थकी हुई, पर आंखों में एक हल्की सी उम्मीद थी। उसी नीली आंखों वाले अनजान इंसान की वजह से वो कौन था और क्यों उसकी आंखों में इतनी तसल्ली थी? क्या वो ही था जो मेरी पहली रात में मेरे पास था? उधर सिंघानिया ऑफिस, शाश्वत लैपटॉप पर होटल की फुटेज देख रहा था। सीसीटीवी कैमरे में कुछ क्लिप्स मिली थीं, अधूरी, धुंधली, लेकिन एक पल ऐसा था जहां किसी ने सुकून को कमरे में ले जाते देखा था। ये लड़की श्रुति है। उसने रिकॉर्डिंग को जूम किया और फिर उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी चमकी। तो ये सब प्लान किया गया था और उस मासूम लड़की को फंसाया गया था। उसे झटका लगा। मैं किसी और के साथ नहीं था, मैं सुकून के साथ था। वो उठ खड़ा हुआ। पहली बार उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। अगले दिन शहर के कैफे में सुकून अपनी सहेली के साथ बैठी थी। वह ज्यादा नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप सामने देख रही थी। तभी कैफे का दरवाजा खुला। शाश्वत अंदर आया। उसकी नजर सीधे सुकून पर पड़ी और फिर रुक गई। वो वहीं खड़ा रह गया। सुकून ने भी उसे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं और फिर उसने नजरें झुका लीं। शाश्वत धीमे कदमों से उसके टेबल तक आया। मैं आए। सहेली ने सुकून की तरफ देखा। सुकून ने धीमे से सिर हिला दिया। शाश्वत बैठ गया। तीनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर बाद उसने कहा, हम पहले मिल चुके हैं, शायद उस रात। सुकून की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह खड़ी हुई, जाने लगी, पर शाश्वत ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी, बहुत हल्के से, बहुत सम्मान से। डोंट वरी। मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ, क्या उस रात तुम ठीक थी? सुकून रो पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिला दिया। नहीं। शाश्वत की मुट्ठी भींच गई। जो भी तुम्हारे साथ हुआ, गलत हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, अगर तुम चाहो। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई। सुकून ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और वहाँ प्यार नहीं, बल्कि सम्मान झलक रहा था। वो एक पल को ठिठकी और फिर धीरे से बैठ गई। श्रुति के पास खबर पहुंची। शाश्वत सुकून के पास बैठा था। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। शाश्वत को तो मुझ पर भरोसा करना था। मैं ही उसकी रात थी, मैंने उसे ये यकीन दिलाया था। फिर उसने फोन उठाया और अपनी अगली चाल चलने की ठानी। अब सुकून से उसका दर्द नहीं, उसका प्यार भी